पहले जब शराब का सेवन होता था, हमारी जो घर की बच्ची बहनें माताएं होती थी, वो कहीं ना कहीं अपने को असहज महसूस करती थी कहीं बाहर जाने में संध्या के बाद। लेकिन आज वो असहजता नहीं है। आज जो शाम का दृश्य कई गांवों का होता था वो नहीं है। आज समाज भी इसको स्वीकार करके अच्छे वातावरण में आगे बढ़ना चाहता है। बिहार के सभी 24 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और आज नामांकन का अंतिम दिन था। सिवान में भी और अन्य जिलों में भी एनडीए के प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है और संपूर्ण एनडीए पूरी ताकत के साथ अपने सभी प्रत्याशियों को चुनाव में विजयी कराने के कार्य में लगा है। वहीं दूसरी तरफ जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग भी बहुत ही स्वाभाविक रूप से एनडीए के प्रत्याशियों को अपना समर्थन देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने के लिए आगे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आज जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आज जो उनको अधिकार मिला है, चाहे वह सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, वह अधिकार वर्तमान मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। और इन लोगों की स्वाभाविक इच्छा है कि यह जो विकास करने का अधिकार उनको मिला है, नेतृत्व करने का अधिकार मिला है, यह आगे आने वाले दिनों में भी रहे और मजबूती के साथ आगे बढ़े। इसलिए एनडीए को मजबूत करना, नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, नीतीश कुमार जी को, जीतन राम मांझी जी को, पशुपति पारस जी को, सबको मजबूत करना, ये आज सहज रूप से हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज जो प्रतिनिधि हैं उनके दिलों में बैठा हुआ है। तो यही कारण है कि एनडीए की बहुत जबरदस्त जीत पूरे राज्य में भी होगी और सिवान में भी होगी। राजद पहले ही अपना पत्ता खोल चुका था, लेकिन एनडीए को अपना कैंडिडेट का पत्ता खोलने में बहुत टाइम लग गया। कहीं देरी तो नहीं हो गई है? आप देख रहे होंगे कि एनडीए में जो प्रत्याशी सब बने हैं, एक साथ बैठ के सब कुछ हम लोग यहाँ तय होता है। देखने को मिला है इधर? नहीं, हम लोग यहाँ सब कुछ एक साथ बैठ के तय होता है और एक साथ बैठ के तय हुआ कौन कितने सीटों पर लड़ेंगे, कहाँ से किसका कौन उम्मीदवार होगा, वो भी सब मिल बैठ के तय हुआ। तो बहुत ही तरीके के साथ और बहुत कुशल नेतृत्व, मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है हमारे पास, जीतन राम मांझी जी का नेतृत्व, बहुत कुशल नेतृत्व है। तो उस कुशल नेतृत्व में सब काम बहुत अच्छे ढंग से होता है। सर, एनडीए दो खेमे में नहीं दिख रही है सिवान में। मैंने कहा पूरे देश में, पूरे राज्य में जब आप देखेंगे तो यहाँ बिहार के अंदर आपको बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ेगा कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, पारस जी हैं, ये जो भी हमारा एनडीए का गठबंधन है वो बहुत साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। और जो सारे नामांकन के कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों में भी एनडीए के हमारे सभी नेता रह रहे हैं। तो बीते दिन सदन में एक हंगामा देखा गया था कि ये नीतीश कुमार जी और इस अध्यक्ष साहब में भिड़ंत हो गया था स्पीकर में। आपने आज का सदन लगता है नहीं देखा? नहीं, आज तो नहीं देखे हैं। तो आज और जब दिल्ली भी गए थे भाजपा बड़े लोगों से मिलने के लिए। नहीं, ये सूचना तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं, सूचना गलत है आपके पास। नहीं सर, भाई गलत सूचना हम बोल रहे हैं ना, हम आपसे ज्यादा जानकारी। अभी तक सदन क्यों नहीं चला? कल सदन क्यों नहीं चला? बता रहे हैं ना, कल सदन नहीं चला। सदन में विपक्षी दल नहीं चाहता है सदन चलाना। जनता के पैसा से सदन चलता है। ये लोग सदन में अड़ंगाबाजी करते हैं। और आज माननीय अध्यक्ष विजय सिन्हा जी आसन पर बैठे थे। आसन से उन्होंने बार बार आग्रह किया आज कि सदन चलाया जाए, माननीय सदस्यों के प्रश्न लाए जाए, जनहित का विषय है, जनता के मामला के लिए जनता हमको निर्वाचित करके यहाँ भेजिए। लेकिन ये विपक्ष के लोगों को तो जनता से मतलब है नहीं, विकास से मतलब है नहीं। सरकार जवाब देने के लिए तैयार थी और माननीय अध्यक्ष जी चाहते थे कि सदन चले। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की सदन के अंदर, फिर भी इन लोगों ने नहीं चलने दिया। सर, आप बात विकास की करते हैं तो रघुनाथपुर रेफरल अस्पताल बन रहा है जिसमें भारी अनियमितता देखा जा रहा है। 3 नंबर आप कहाँ से कहाँ चले आ गए भाई? नहीं तो सुन लीजिए ना बात। नहीं तो वो भी हम बताएंगे। आप हमको समस्या बताइएगा तो उसका जांच होगा। गलत जो करेगा वो पकड़ा जाएगा। कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो गलती करेगा कह तो रहे पकड़, यहाँ कोई नहीं बचता है। जहरीली शराब से बिहार में बहुत सारी मौतें हो रही है, क्या कर रहे हैं? शराबबंदी कितना सफल है?
ये शराबबंदी तो पूरा सफल है। देखिए कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया है आज। चाहे आप शादी ब्याह के मौसम में देखिए या सामान्य रूप से आप देखिए, आज समाज में कितना बड़ा परिवेश में परिवर्तन आया है। आज महिलाएं अपने को कितना, उनका आत्मबल मजबूत हुआ है, कितना आत्मबल बढ़ा है। हम सब लोग गांव के लोग हैं, कहीं बाहर से हम लोग नहीं आए हैं। जरा सोचिए तो कि जब नहीं, दूसरा जो बात पूछे पहले पूछिए। आज देखिए तो कि आज से पहले जब शराब का सेवन होता था, हमारी जो घर की बच्ची बहनें माताएं होती थी, वो कहीं ना कहीं अपने को असहज महसूस करती थी कहीं बाहर जाने में संध्या के बाद। लेकिन आज वो असहजता नहीं है। आज जो शाम का दृश्य कई गांवों का होता था वो नहीं है। आज समाज भी इसको स्वीकार करके अच्छे वातावरण में आगे बढ़ना चाहता है। अब हर वक्त कुछ लोग होते हैं, चिराग पासवान जी बगल में ही तो आए थे, 3 लोग मरे थे भाई, कुछ लोग होते हैं जो गड़बड़ी और गलत करने की कोशिश हमेशा करते हैं। इस समाज में तो कुछ लोग होते हैं ना जो प्रयास करते हैं कि अव्यवस्था बने, तो उन्हीं लोगों के लिए तो कानून है, उन्हीं लोगों पर कार्रवाई होती है। तो जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होती है। दल के मुकेश सहनी जी जो हैं, उनके जिलाध्यक्ष तमाम लोग यहाँ पे देखे नहीं गए, क्या लगाया जा सकता है? समर्थन भी किए हुए हैं इस विषय पे वही बता सकते हैं जिनके बारे में आप चर्चा। सर, आप मंच से त्रिस्तरीय पंचायती के राज के जनप्रतिनिधियों के बारे में बात कर रहे थे। दुख से मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन अच्छे से जनता दुख से हूँ सर, क्योंकि मैंने बिका नहीं और प्रमुख के विपक्ष में चला गया हूँ, जिसकी वजह से जिला से न काम मिला, न बीपीआरओ काम दे रहे हैं, न कहीं काम दे रहे हैं। जबकि ये अलग विषय है भाई। में आप लोग ही कहते हैं कि सबको काम मिलेगा। आप अपने को गौरवान्वित महसूस करिए कि जनता ने कैरियर खराब हो आपको रहा है सर, ना विकास नहीं कर रहे हैं। भाई, जनता 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 ने तो गौरवान्वित हुई, आपको जनता ने निर्वाचित किया है। तो सर, और व्यवस्थाएं जो हैं, उस व्यवस्थाओं का ही अंग जनप्रतिनिधि भी होता है। तो जनप्रतिनिधि को भी अपने बातें नहीं मिलेगा। तो जनप्रतिनिधि को अपने बात कहने का अधिकार है। मंच ही जगह थोड़े है जहाँ पर आपके कहने का जगह है, वो व्यवस्था बनाई गई है। मंत्री जी से मिला तो सोचा कि अपना दर्द कह लूं, क्योंकि मैं थक गया हूं। ठीक है, तो हमको व्यक्तिगत रूप से आप कहिएगा, लेकिन जो आप समस्या बोल रहे हैं उन सारे चीजों के लिए सरकार में व्यवस्था बनी हुई है, जगह बना हुआ है। 5 साल हो गया सर, आप ही के ऑफिस का लेटर बताइएगा, सबको बराबर मिलेगा। हमको तो अभी आप पहला बार बता रहे हैं, फिर बताइएगा। मंत्री जी, विपक्ष लगातार भाजपा को सीमान में घेरने के लिए तमाम प्रयोग कर रहा है, तमाम तरह के प्रयोग हो भी रहे हैं। कोई भी कोशिश, देखिए हर कोशिश नाकाम होगी, चूंकि लोकतंत्र में जो मतदाता होता है ना, वही मालिक होता है। और इस त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में मैंने कहा ना कि जो जनप्रतिनिधि है उसके दिल की आवाज है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। तो जब मतदाता ही चाहता है कि हमारा नेता ऐसा हो, तो दूसरे किसी के घेरने से और किसी चीज के प्रयास करने से नहीं होता है। राज्य की जनता ने यदि तय कर लिया तो आज विकास वाली सरकार 2005 के बाद से लगातार काम कर रही है ना। क्या माना जाए सर, एनडीए की लड़ाई किससे रहेगी? इतना तय है बिहार में और इस सिवान में कि सभी सीटों पे हम जीतेंगे, और लड़ने वाला चाहे सामने कोई भी होगा वह बहुत कमजोर दिखेगा मतदान के परिणाम आने के बाद। टूना बाबा आज नहीं दिखाई दे रहे हैं। टूना बाबा के भाई राजद के प्रत्याशी देख रहे हैं जो दल में नहीं है उनके बारे में मैं क्या पार्टी की बात नहीं हो रही है सर। बात किया जाए तो राजद के बड़े बड़े लोग लगे हैं कैंपेनिंग में, लेकिन भाजपा के मात्र 2 विधायक हैं और दोनों लोग यहाँ नहीं देखे गए। क्या माना? आप लगता है लेट से आए हैं, आपको सब चीज लेट का मालूम। यहाँ पर दोनों विधायक भाषण दे के गए हैं, आप सब चीज पता करके तब प्रश्न कीजिएगा।